स्टूडियो लौटते हैं डैनियल। युद्ध विराम को इजराइल में कैसे देखा जा रहा है, जबकि इसे 24 घंटे भी नहीं हुए हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि ये अभी खत्म नहीं हुआ है और ये बस अगले दौर को बस कुछ समय के लिए टाल रहा है, चाहे वो कुछ भी हो। हाँ, यहाँ मुख्य भावना चिंता की है। जैसे ज्यादातर लोगों ने, मैंने भी युद्ध विराम के बारे में एक बम शेल्टर के अंदर से ही सुना। इसमें एक तरह की विडंबना है। हम इसलिए चिंतित हैं क्योंकि अगर ये अंत नहीं है तो युद्ध जारी रह सकता है। यही इजरायलियों की विडंबना है। हम इस बात को लेकर चिंतित हैं कि हमें इसी शासन के साथ छोड़ दिया जा सकता है जो कि ईरानी शासन है। ये ऐसे है जैसे साइनस का संक्रमण। अगर आप आधी एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो आपको थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन फिर थोड़े समय बाद वो वापस आ जाता है। यह शिया इस्लामी क्रांति की एक विचारधारा है जो दुनिया को शिया इस्लाम में बदलने में विश्वास रखती है। इन्होंने क्रांति को वैश्विक बना दिया है, जैसे इन्होंने इंतिफादा को वैश्विक बना दिया था। इनका लक्ष्य समृद्धि नहीं है, इनका उद्देश्य अच्छा जीवन जीना नहीं है, ये अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य भी नहीं चाहते, और इनका मकसद सत्ता में बने रहना भी नहीं है। लोग बार बार कहते हैं कि यह शासन सत्ता में बने रहना चाहता है, लेकिन असल में यह शासन दुनिया को धर्मांतरित करना चाहता है या फिर कोशिश करते हुए मर जाना चाहता है, यानी शहादत। इसका मतलब है कि अगर इनके पास कोशिश करने की थोड़ी भी क्षमता है, चाहे उसमें कितने भी खतरे या निरोधक दबाव क्यों ना हो, ये बार बार ऐसी कोशिशें करते रहेंगे। और इजराइल को इस बात की चिंता है कि वे कोशिश करते रहेंगे और वे ऐसे समय में या ऐसे अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ कोशिश करते रहेंगे जो उन्हें कोशिश करने देने के लिए ज्यादा तैयार हैं और उन्हें रोकने के लिए वास्तव में प्रयास करने को लेकर कम चिंतित है। यही बात इजरायली लोगों के दिमाग में है। लेकिन अच्छी खबर यह है, मुझे नहीं पता कि मैं इसे अच्छी खबर कहना चाहूंगा या नहीं, लेकिन ईरान की 10 सूत्रीय योजना जिसे वे संघर्ष विराम के लिए पेश कर रहे हैं, उसमें कई ऐसी बातें शामिल हैं जिन पर संयुक्त राज्य अमेरिका सहमत नहीं हो सकता। जैसे मध्य पूर्व से अमेरिकी ठिकानों को हटाना, ईरान को यूरेनियम संवर्धन की अनुमति देना। एक और बात जिसे वे क्षेत्रीय शांति कहते हैं, असल में हिजबुल्लाह और हमास को सक्रिय रहने देना है, जिस पर इजराइल सहमत नहीं होगा। तो यह पूरी तरह संभव है कि यह युद्ध विराम ईरान के उल्लंघन का कारण बन सकता है, जिससे अमेरिका और इजराइल की आगे कार्रवाई जारी रखने की साख बढ़ जाती है। अगर राष्ट्रपति सच में रास्ता निकालना चाहें तो इजरायली लोग बहुत चिंतित होंगे। क्या हम फिर ओबामा, बाइडेन या निक्सन जैसी स्थिति देख रहे हैं, जहां इजराइल पर दबाव है और उसे भविष्य के खतरों के साथ छोड़ दिया गया है? अभी भी कई सवाल बाकी हैं। एरियल, आइए पिछले 1.5 महीने में अमेरिकी और इजरायली हमलों से क्या हासिल हुआ है, इस पर बात करें। शासन रहते हुए उन्होंने ईरान की क्षमता पर क्या प्रभाव डाला? सही है, तो मुझे लगता है कि इसे देखने का सबसे अच्छा तरीका है कि हर पक्ष के सैन्य उद्देश्यों के नजरिए से देखा जाए। तो इजराइल ने ईरान की प्रक्षेपण क्षमताओं को कमजोर करने के लिए बहुत स्पष्ट सैन्य उद्देश्य तय किए थे। इसका मतलब है उनके मिसाइल भंडार और लॉन्चरों को निशाना बनाना और साथ ही उत्पादन स्थलों को भी निशाना बनाना, ताकि जब युद्ध विराम हो जाए तो वे आगे मिसाइलें फिर से ना बना सकें, जैसे उन्होंने जून युद्ध और अब के बीच किया, जहां उन्होंने लगभग 1000 बैलिस्टिक मिसाइलें बनाई थी और वे आगे कई हजार और बनाने की योजना बना रहे हैं। तो पूरे युद्ध के दौरान हम देख सकते हैं कि इजराइल और अमेरिका ने ईरान की प्रक्षेपण क्षमताओं को 90% से भी ज़्यादा कम कर दिया, और इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। जबकि वे हर हमले में 10 या शायद 20 मिसाइलें दागना चाहते थे, लेकिन उन्हें हर हमले में केवल 1 या 2 मिसाइलों तक ही सीमित कर दिया गया। और ये इजराइल की वायु रक्षा क्षमताओं के जरिए नागरिक क्षेत्रों की रक्षा करने की क्षमता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके अलावा उनकी परमाणु क्षमताओं को और कमजोर करना, विभिन्न परमाणु स्थलों को निशाना बनाना भी शामिल है। फिर से ये उस संवर्धित यूरेनियम को निशाना नहीं बना रहा है जो अभी भी जमीन के नीचे दबा हुआ है, जिसका ज्यादातर हिस्सा इस्फहान में है और जो इजरायली और अमेरिकी सैन्य आकलनों के अनुसार जून से नहीं छुआ गया है, लेकिन ये ईरान की परमाणु क्षमताओं को और कमजोर कर रहा है। और जहां तक शासन परिवर्तन की बात है या ईरानी जनता के फिर से उठ खड़े होने और शासन को गिराने की कोशिश के लिए मंच तैयार करने, आधार बनाने की बात है, इजराइल ने ईरान के दमनकारी तंत्र को गंभीर झटका दिया, आंतरिक सुरक्षा मुख्यालय को निशाना बनाया, घेराबंदी की। तो अगर आप इसे इजरायली सैन्य दृष्टिकोण से देखें तो इजराइल ने अपने लगभग सभी सैन्य लक्ष्यों को हासिल कर लिया, अगर सभी नहीं तो, और ईरानी जनता के बागडोर संभालने और शासन को गिराने का लक्ष्य भी। ये एक ऐसा लक्ष्य है जिसे आप तभी आंक सकते हैं जब वो भविष्य में कभी पूरा हो, अभी इस समय नहीं। लेकिन हाँ, दमनकारी तंत्र को काफी नुकसान पहुंचाया गया।
जहां तक अमेरिका के सैन्य उद्देश्यों की बात है, वो कहीं ज्यादा अस्पष्ट है। हाँ, नौसेना और समुद्र में मसलन होर्मुज जलडमरू मध्य को खतरा पैदा करने की उसकी क्षमता को काफी नुकसान पहुंचा, लेकिन हम देख रहे हैं कि होर्मुज जलडमरू मध्य पर अब ईरान का कब्जा है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे पास चर्चा करने के लिए और भी बहुत कुछ है।